भाई लोग तो वापस से इस बार नीट का पेपर फिर से लीक हो गया है। एनटीए को घोप घोप घोप। मतलब इन क्या क्या है, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही। जब ट्वीट करने की बारी आ रही थी तो ये हमेशा ट्वीट कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हमने 50 लेयर की सिक्योरिटी ले रखी है, सब कुछ बोल रहे थे। और अब क्या हुआ? हो गई ना वापस से लीक। और तुम्हें पता है क्या हुआ है कि ये 2-3 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। मतलब 2-3 दिन पहले से ही पेपर सर्कुलेट हो रहे थे। और हम गरीब, हम चू मेहनत कर रहे थे कि मादर सेलेक्ट हो जाएंगे बिना कुछ मेहनत, मतलब खूब मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे सेलेक्ट। पर इन 2-3 दिन पहले ही पेपर लीक हो जाता है। अब स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट करे तो करे क्या? क्या करे बताओ? जानते हो कैसे पेपर लीक हुआ है? हुआ ये है कि कोई चूरू का बंदा है, राजस्थान का, वो वहां केरला में एमबीबीएस करता है। क्या किया, पेपर का फोटो वोटो लिया और अपने रिलेटिव को भेज दिया सीकर में। और उस सीकर वाले बंदे ने अपने पीजी ऑनर को दिया। और ये पीजी ऑनर वाले कुछ कंसल्टेंसी वाले जो चलते हैं ना, उनको भेजे और पेपर हो गया इस तरह लीक। हुआ ये है कि 2-3 दिन पहले 5-5 लाख रुपए में एक पेपर को वो बेच रहे थे। क्या हुआ है कि जी जहाँ से वो जीरोक्स करा रहे थे, वहां से उस बंदे ने भी लीक कर दिया, वहां से वो भी आगे बढ़ा दिए। और ये बंदे तो भेज ही रहे थे, ठीक है, 5 लाख रुपए में। और देखो हुआ ये है कि 410 क्वेश्चन का एक पीडीएफ था। और उसमें से 140 से 150 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, वो भी डिट्टो सेम ऑप्शंस के साथ, वो भी सीरियल वाइज। तुम सोच के देखो कि ये हमारी मतलब देश का कोई भी एग्जाम नहीं है जो मादर हो। एक भी एग्जाम नहीं है, लिटरली 70-80 एग्जाम हुए हैं और सब के सब लीक ही हुए हैं। चाहे तुम यूपीएससी, बीपीएससी, कोई सा भी एग्जाम देख लो, सब के सब लीक ही होते आ रहे हैं। तुम सोच के देखो कि एक एवरेज स्टूडेंट जो पूरे साल मेहनत करता है, पूरे साल घिसता है इसलिए कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो मतलब वो कुछ अच्छा करेगा अपने लाइफ में, देश को आगे करने के लिए करेगा, जो भी करेगा सो भी। और एंड में क्या मालूम चलता है कि एक मादर एमबीबीएस करता है और वो नीट का पेपर लीक कर देता है। और सारे बच्चों का मेहनत जो है, जिस अब तुम एक बार सोच के देखो कि जिस बच्चे का सिलेक्शन 1-2 मार्क्स से रुक जाए, 1-2 मार्क्स या फिर 1-2 रैंक से रुक जाए, वो उस बच्चे की क्या गलती है? इन बोलते ही तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और वो उसका फिर क्या होता है, पूरा 1 साल रिपीट होता है। 1 साल, 1 साल की वैल्यू तुम समझ रहे हो कि एक बच्चा पूरे साल जो अगर सीरियस पढ़ रहा है तो वो घर नहीं जाता, दिवाली, होली, कोई सा भी त्योहार होता है वो मिस करता है। मैं पूरा 1 साल हो गया मेरे को इस कोटा में आए हुए, और मैं घर नहीं गया हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे को कैसे भी कॉलेज जाना है। और इवन मैं अभी भी नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को है कि उस दिन अगर रैंक ज्यादा आ गई तो मैं क्या करूंगा। और यहाँ क्या मालूम चलता है, यहाँ मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया। जब जब ये एनटीए वाले हैं ना, ये करने में तो बच्चों की कि ये तुम्हारा स्कूल टेस्ट नहीं है, हम गांड फाड़ हमारे, इतनी बड़ी हमारी सिक्योरिटी लेयर है, 50-50 लेयर की सिक्योरिटी लेयर है। क्या हुआ? हो गई ना लीक फिर से। और 13-14 बंदों को गिरफ्तार किया है, वो भी सीकर, जयपुर, देहरादून। तुम क्या उखाड़ लोगे उनका? 2024 में जो पेपर लीक हुआ था ना, उस पेपर में ऐसा सीन हुआ था कि जिस बंदे ने लीक किया था, संजीव मुखिया करके शायद उसका नाम था, बिहार से, उसको गवर्नमेंट ने उसको मतलब उसे बेल मिल गया। उसे बेल मिल गया, अब वो मतलब घर से बाहर ही है। पहले तो उसने पेपर लीक किया, पकड़ा गया तो नेपाल वेपाल भागते रहा। फिर उसके बाद से सीबीआई ने 5-6 महीने गांड कर लिया, ठीक है। अब पकड़ने के बाद हुआ ये कि सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट होती है उसे उन्होंने बरी कर दिया, मतलब उसे बेल दे दिया। और बेल किस बेसिस पे? क्योंकि सीबीआई ने मतलब 100% वो अच्छे से प्रूफ ही नहीं दे पाए कि इसने ही लीक किया। मतलब प्रूफ की कमी के कारण उसे वापस से जमानत मिल गई। तुम सोच के देखो कि वो बंदा जो उसी क्राइम के लिए पकड़ा गया था, अब वो वापस से फिर से पेपर ही लीक करेगा, क्योंकि उसको पता है। देखो बिहार में, मैं बिहार का हूँ, तो मेरे यहाँ एक बंदा दारू बेचता है, ठीक है, और बिहार में दारू बैन है, तो उसका ऐसा सीन रहता है कि वो 6 महीने कमाता है, खूब पैसे छापता है। और उसका वो एक बार खुद ही बोल रहा था कि 6 महीने में पैसे कमाता हूँ, 6 महीने जेल में रहता हूँ। 6 महीने में इतने कमा लेता है कि अगर वो घर में भी रहे ना, जेल में भी रहे ना, तो उसका घर आराम से चलता रहे। तो ऐसा ही है। और वो जो संजीव मुखिया था ना, उसका ऐसा था कि वो पैसे कमा कमा के, उसका प्लान था कि उसकी वाइफ को, वो मुखिया तो नाम ही गया ना, तो उसकी, वो मुखिया का इलेक्शन लड़ने के लिए वो ऐसे ही कर रहा था। तुम एक बात बताओ, अगर जो ये 13-14 लोग जो पकड़े गए इस चक्कर में, क्या इन्हें फांसी होगी? कद्दू मेरा, कोई कुछ नहीं होगा। वो वापस से 5-6 महीने बाद वापस से जमानत मिल जाएगी उन्हें। और रीजन क्या रहेगा कि हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है पेपर लीक किया है। एक एवरेज स्टूडेंट जो पूरे साल मेहनत करता है, वो क्या सोचता है कि मैं मेहनत करूंगा पूरे साल, मैं सबको सेक्रीफाइस करके पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं अपने घर वालों का जो भी मेरे ड्रीम्स है वो पूरा करूंगा। और एंड में क्या मालूम चलता है कि एक झांटू सी ये एक पेपर को भी अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाती है। बताओ,
एक एवरेज स्टूडेंट करे तो करे क्या? जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट से कर लेगा, जो एकदम पीछा है तो वो वापस से पढ़ेगा या फिर कुछ और कर लेगा। जो एवरेज स्टूडेंट जो सोचता है कि मैं मेहनत करूँगा, तो मैं कॉलेज चला जाऊँगा, उसके साथ क्या होता है कि लीक करवा देंगे। हर साल का यही है और हर हर एग्जाम में वही है। एक-एक बंदा मतलब ये तो चलो नीट इतना टफ हो रहा था, पेपर लीक हो जा रहा है। तुम सोच के देखो जो स्टेट के रीजनल एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या हाल होता होगा। बिहार बीपीएससी में तो पेपर मतलब पेपर लीक ही हो जाता है। बोर्ड्स के बिहार के मैं बिहार से हूँ, मेरे को मालूम है। बोर्ड के पेपर में तो ऐसा होता है कि मेरे को याद है कि जब मैं 12th क्लास में था और हमारे यहाँ का जो टीचर है एक पी सिंह करके है मोतिहारी का, उस पेपर लिटरली वो 30-40 नंबर का पेपर बच्चों को लिख के दिया था कि ये क्वेश्चन 5-5 नंबर का क्वेश्चन रहता है इंग्लिश में, वो देता है। उसके यहाँ बच्चे जो है इसलिए नहीं जाते कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, इसलिए कि वो जो बच्चे पूरे साल इनरोल्ड रहते हैं उनको लास्ट में आके पेपर वो लिख के दे देता है। इवन मेरे पास आया था और सेम डिट्टो क्वेश्चन आया था। अब बताओ तुम, ये है देश में सिस्टम। और इनके लिए क्या है, पिछले साल गवर्नमेंट ने चेंज किया था कि हम 10 साल का सजा देंगे, फांसी दो। और इनको कुछ नहीं होगा। जो ये पकड़े गए हैं ना 13-14 लोग, पड़ने वाला है इस नाम से। ये जो पकड़े गए हैं तुम देखना, अभी ये मामला गर्म है, 5-10 लोग गिरफ्तार होंगे, फिर तुम देखना 6 महीने बाद ये घूमेंगे और वही बंदा लीक करेगा। इसमें कोई कटारा करके बंदा है, उसने पहले आरपीएससी या फिर कोई तो राजस्थान का एग्जाम में लीक किया था। और सबसे बड़ी बात, जो कोचिंग्स जो सीकर विकर की जो कोचिंग्स थी ना, जो ये क्लेम कर रही थी कि हमारे तो 720 में 720 4-4 स्टूडेंट के आ रहे, 10-10 स्टूडेंट के आ रहे, अब उनके रील नहीं दिख रहे भाई। अब नहीं दिख रहे उनके रील, क्योंकि उनकी फट गई है और उन्होंने भी कुछ तो, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि जब इन्हें बढ़िया से इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, और मतलब इसमें कोई और वो चोरी चपारी नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन में भी, तो तुम देखना किसी ना किसी बड़ी कोचिंग का सीकर से नाम आएगा ही। देखो सीकर की कोचिंग्स है ना, अब वो चाह रही है कि हम कोटा को डोमिनेट करें और वो हर लीगल और इलीगल मामलों को यूज कर रहे हैं। इवन कोटा से भी कई सारी कोचिंग होंगी, कौन सी गारंटी है? कौन सी गारंटी है कि कोचिंग्स नहीं कर रही होंगी ये बच्चों को पागल बनाने के लिए? तुम बताओ भाई। ये हाल है हमारे देश का भाई। तुम सोच के देखो कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले, मतलब फोर्थ हो गए थे फिर घट गए। ये सीन, इतने पैसे हमारे देश में हैं और हम पेपर लीक करवा रहे हैं। सबसे पहले उन पेरेंट्स को जिन्होंने 5-5 लाख रुपए दिए। अरे माँ, तुम्हारे बच्चों को 5 लाख दे के तुम पढ़ाओगे तो वो काबिल बनेगा, तुम के पैसे खरीद रहे हो। इसमें सबसे बड़ी गलती उन पेरेंट्स की भी है जो बच्चों को पेपर लीक करा के देते हैं। जितना अगर चोर मतलब जो चोरी करा रहे हैं वो जितना दोषी है, उससे ज्यादा दोषी तो ये पेरेंट्स है जो बच्चों को 5-5 लाख रुपए देके पेपर लीक के पैसे दे रहे हैं। अगर 5 लाख रुपया उन्होंने दिया उन स्कैमर्स को, तुम सोच के देखो कि वो 5 लाख रुपए पेरेंट्स ने नहीं तो दिया होगा। बच्चा 5 लाख रुपए कहाँ आएगा? उसकी तो गांड पड़ जाएगी 10 रुपए कमाने में। समझ रहे हो? तो ये जो पेरेंट्स है ना, सबसे बड़ी ये अपने बच्चों को कैसे भी इलीगल चीजों में पास करा दो और पेपर देने के लिए 25-25 हजार और 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन पेरेंट्स को भी साला ले जाओ इनको जेल में, 10 साल इन्हें भी ठूसो, फिर समझ में आए कि एक एवरेज स्टूडेंट जो पूरे साल मेहनत करता है उसके साथ क्या बीतता है कि पेपर लीक हो गया। मेरे को याद है कि मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका कुछ जो रैंक था ना वो मतलब 23 या फिर 21 में, उसका 21 में नहीं 22 में उसका वो नीट का दिया था एग्जाम, ठीक है। तो वो मेरे से सीनियर था, तो वो मेरे से सीनियर था तब, है ना। तो उसको याद है कि उसके मतलब 22,512 रैंक थी और उस साल जो कट ऑफ थी ऑलमोस्ट 22,525 के आसपास गई थी। फिर तो उसका तो सिलेक्शन हो गया क्योंकि वो अंडर में था, मतलब उससे कम था। फिर एक दोस्त मेरे को ऐसा भी मिला जिसके उसी साल 22,530 के आसपास शायद रैंक थी। मैंने समझ रहा हूँ 5-10 का रैंक का हेर फेर था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो वापस से मेरे को कोटा में मिला। और तुम मानोगे नहीं, उस बंदे को बीएमएस करना पड़ा क्योंकि उसके अगले साल भी उसका नंबर कम आया। अब बताओ, वो एक जो 5 नंबर का सीट था, अगर ये चोरी चक्कारी ना हो तो कितना बेहतर रहेगा, समझ रहे हो? पहले गोली मारो, फिर उसके बाद से कुछ होगा अपना।